आजकल की भागम-भाग जिंदगी में हर किसी के लिए हंसना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा मन प्रसन्न रहता है और घर में खुशहाली रहती है। अगर घर में खुशहाली रहती है तो परिवार के सदस्य तनाव मुक्त रहते हैं। इसलिए हम सभी को घर में बैठकर हंसी मजाक करना चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप से जोर जोर से हंसना चाहिए। हंसने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक सकते। तो चलिए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर। अब वो दिन दूर नहीं जब पति पत्नी के बीच डिजिटल लड़ाई कुछ इस तरह होगी। बीवी ना जाने कौन सी घड़ी में मैंने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। पति पत्थर पड़ गए थे मेरी अक्ल पे जो तुम्हारी डीपी को नीस पिक कहा था। मेरी अक्ल पे भी पर्दा पड़ा था जो तुम्हारी पिक पे हैंडसम लुक का कमेंट किया था। पति अच्छा होता तुम्हें उसी वक्त अनफ्रेंड कर देता। बीवी मैंने भी उसी वक्त तुम्हें ब्लॉक किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बंता तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकते हो? संता कुछ पल सोचकर कहा, मैं 6 केले खा सकता हूँ। बंता ने हंसते हुए जवाब दिया, गलत जवाब दोस्त। पहला केला खा लेने के बाद तुम्हारा पेट खाली कहाँ रहेगा, इसलिए खाली पेट होने पर तुम केवल एक ही केला खा सकते हो। संता घर पहुंचा और जाते ही बीवी से सवाल किया, तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकती हो? बीवी, मैं 4 केले खा सकती हूँ। संता निराश स्वर में बोला, अगर 6 कहती तो एक मस्त जोक सुनाता तुझे। ऑफलाइन रहता हूँ तो सिर्फ दाल रोटी नौकरी एवं परिवार की ही चिंता रहती है। ऑनलाइन होते ही धर्म समाज राजनीति देश विश्व और पूरे ब्रह्मांड की चिंताएं होने लगती है। आम भारतीय नागरिक ये वो दौर है जनाब जहाँ इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर, अरे क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाए फिर क्या? पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रही। लड़काओ ए पगली, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रखते हैं। तू है एक कोमल कली, मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर ले, क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूँ। लड़की, अच्छा तो एक बात बता, शेर घर पर आया था या आंटी जंगल गई थी? सोलिड वाली बेइज्जती। लड़का, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो, घर को संवार कर रखती हो, आज्ञाकारी हो। प्रेमिका, मेरे घर आ जाना, ये सारे गुण मेरी नौकरानी में है। एक भिखारी को 100 का नोट मिला। वो 5 स्टार होटल में गया और भरपेट खाना खाया। 1500 रुपए का बिल आया। उसने मैनेजर से कहा, पैसे तो नहीं है। मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया और छूट गया। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट एमबीए इन इंडिया। एक लड़की एक लड़के के साथ बैठी थी। दूसरे दिन दूसरे लड़के के साथ बैठी थी। तीसरे दिन तीसरे लड़के के साथ बैठी थी। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? लड़के बदल जाते हैं पर लड़कियां नहीं। महिला, डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? डॉक्टर, उन्हें दिन में बोलने का